नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विश्वजीत रिसर्च सेंटर में। एमका के इंजन के लिए हम 3 देशों से बात कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस, यूके और अमेरिका है, जिसमें से फ्रांस सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। और मोदी जी का जो विजिट था फ्रांस में, उसके बाद को प्रोडक्शन के लिए डिस्कशंस चालू हो गए थे। अब फ्रांस इसी उम्मीद में था कि ये जेट इंजन्स का प्रोजेक्ट भारत उसके साथ मिलकर ही बनाएगा। पर हाल में ही एक ऐसी खबर आ रही है जो फ्रांस को इस डील से दूर कर सकती है। दोस्तों, खबर यह है कि भारत और यूके के बीच में डिस्कशंस वापस से काफ़ी तेज हो चुके हैं और यूके चाहता है, ब्रिटेन चाहता है कि हम जॉइंट प्रोडक्शन में भारत के साथ एमके के लिए इंजन बनाएं। भारत इन दोनों देशों से भी बात कर रहा है और अब फ्रांस को एक बड़ा कॉम्पिटिटर सामने आ गया है ब्रिटेन के हिसाब से। आप समझ के चलिए, पहले अमेरिका भी था लेकिन और ब्रिटेन भी थे, लेकिन उनके ऑफर से अच्छा ऑफर फ्रांस का था। लेकिन अभी ब्रिटेन ने कुछ नया रिवाइव किया है अपने ऑफर को, तो इसके हिसाब से अभी फ्रांस के लिए एक कंपटीशन और बढ़ गया है कि वापस ब्रिटेन इसमें अपना गेम खेल रहा है। इसके पहले भी इंग्लैंड ने जो कहा था कि हम को डेवलपमेंट करेंगे और भारत को एमका का इंजन बना के देंगे, पर भारत ने उस वक्त उस पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। और अब जब ब्रिटेन ने देखा कि उसके हाथ से ये ऑफ़र चला जाएगा, तो उसने अपना पुराने ऑफ़र को रिवाइव कर नए से रिव्यू किया है और एक नया ऑफ़र सामने पेश किया है। ये 24 नवंबर 2023 को किया गया था, ये नया वाला ऑफ़र, जब न्यू दिल्ली में इंडिया और ब्रिटेन का डिफेंस कंसल्टेटिव चालू था। डिफेंस का कोऑपरेशन के लिए मीटिंग जो थी, ये न्यू दिल्ली में 24 नवंबर 2023 को चालू था। ब्रिटेन ने नया ऑफर देते हुए ये भी कहा है कि रॉयल्स रॉय एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ एक नया इंजन भारत के साथ को डेवलप करेगी। और ये भी कहा गया है कि दूसरे प्रोजेक्ट में भी ब्रिटेन भारत की मदद करेगा, आत्मनिर्भर भारत में भी वो सपोर्ट करेगा। रॉयल्स रॉय और ब्रिटेन का ये कहना है। रॉयल्स रॉय बहुत पहले से ही डीआरडीओ और एचएएल के साथ बात कर रही थी, पर उस वक्त फ्रांस का ऑफर सबसे ज़्यादा अच्छा था और भारत का झुकाव इसके लिए फ्रांस की तरफ ज़्यादा था और बात आगे तक बढ़ रही थी। पर अभी तक भारत ने फॉर्मली कंफर्म नहीं किया है कि वो किस देश के साथ इंजन बनाएगा एमका के लिए, जो कि को डेवलपमेंट में होएगा मेक इन इंडिया के तहत। यूके के नए ऑफर का रिव्यू इसलिए किया गया, अगर वो रिवाइव नहीं करता तो उसके हाथ से ये बड़ा था प्रोजेक्ट फ्रांस के पास सीधा सीधी चला जाता था। डीआरडीओ हेड ने भी कंफर्म किया है कि हम फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका तीनों के साथ एकदम हाई स्टेज डिस्कशन में हैं और जो भी इस प्रोजेक्ट में, जिसको भी ये प्रोजेक्ट मिलेगा, उसे हम 6 महीने के अंदर ही हम डिक्लेयर करने वाले हैं कि किसके साथ हम को डेवलपमेंट करेंगे इन एमका इंजन्स का, या फिर कहें 5th या 6th जनरेशन इंजन्स का। यूके ने यह भी कहा है कि यूके जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी कर देगा इसमें, जो कि वो पहले भी कह चुका था, लेकिन फ्रांस का ऑफ़र इससे अच्छा था। अभी भी वो ये कह रहा है कि इसका कटिंग एज टेक्नोलॉजी तो हम देंगे ही, साथ में आपको दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और आत्मनिर्भर भारत में हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे। भारत अगर हमारे साथ को डेवलपमेंट करता है तो भारत को ब्रिटेन की कंपनीज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी का भी एक्सेस देगा ब्रिटेन, ये कह रहा है, जो भारत दूसरे चीज़ों का डेवलपमेंट करने में भी यूज़ कर सकता है। क्योंकि डिफेंस में काफ़ी सारे चीज़ हम बनाते हैं, तो और भी चीज़ों का एक्सेस ब्रिटेन हमें देगा जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का रहेगा और जिससे हम खुद का डेवलप कर सकते हैं कोई भी चीज़ें। नया ऑफर में पूरी डिटेल्स तो अभी तक आई नहीं है, मीडिया में डिस्क्लोज नहीं किया गया है ब्रिटेन की तरफ से और डीआरडीओ की तरफ से, लेकिन इसका भी रिव्यू चालू है। और पहले वाले ऑफ़र को देखें तो उसमें ब्रिटेन ने, इसके पहले जो ऑफ़र दिया था ब्रिटेन ने, उसमें उसने यूरोजेट EJ200 इंजन का बेस पर एक नया इंजन बनाने का बात की थी को डेवलपमेंट में, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, आईपी राइट्स और मेक इन इंडिया के तहत ये भी बनने वाला था उस वक्त। लेकिन ब्रिटेन का ऑफ़र से अच्छा फ्रांस का ऑफ़र था। जो भारत देगा वो नहीं दिया गया, जो भारत ने मांगा था उस टाइम शायद वो ब्रिटेन नहीं दे पा रहा था, जबकि फ्रांस टोटली एक नया इंजन का को डेवलपमेंट की बात कर रहा था। पहले वाले में ही बता रहा हूँ, अभी तक फ्रांस ने अपना रिवाइव नहीं किया है, लेकिन ब्रिटेन ने रिवाइव किया है। फ्रांस उस वक्त भी
हम लोगों को आईपी राइट्स भी दे रहा था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी दे रहा था, मेक इन इंडिया के तहत भी कर रहा था, और ये एक नया इंजन ही को डेवलपमेंट करने वाले थे, जो कि सिर्फ एमका में नहीं बल्कि टेडबीएफ 5th जनरेशन का दूसरे प्लान जो अपने फाइटर जेट्स रहेंगे वो प्लस 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स में भी इंटीग्रेट किए जा सकेंगे विथ माइनर मॉडिफिकेशन। तो ये फ्रांस का था ये ऑफर पहले का, जो अभी भी वही स्टेबल पे है। अब आगे देखना होगा कि क्या ब्रिटेन और फ्रांस दोनों कंट्री का डील में कौन जीतेगा, क्योंकि फ्रांस का जो ऑफर है वो तो मार्वेलस ऑफर है। अभी ब्रिटेन का भी ऑफर बहुत अच्छा था, लेकिन अभी दोनों में से अच्छा किसको है ये डीआरडीओ देखेगी, या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कौन सा सूट करेगा वो डीआरडीओ या अपने डिफेंस का इंडस्ट्री ही देखेगी। इस इंजन का को डेवलपमेंट में जो थर्ड कंट्री जो है अमेरिका, वो सबसे पीछे इसके लिए चल रहा है क्योंकि अमेरिका कोई भी चीज़ ट्रांसफ़र पूरी नहीं कर पा रहा है। अमेरिका ने आपको कहा था, जीई भी इस रेस में था, उसके जनरल इलेक्ट्रिक्स, मतलब फ्रांस का सैफरन था, यूके का रोल्स रॉय और अमेरिका का जनरल इलेक्ट्रिक्स। जनरल इलेक्ट्रिक्स ने जो ऑफ़र किया था जीई F414 इंजन को बेस रखकर ही ऑफ़र किया था, लेकिन इसमें ये आईपी राइट्स नहीं दे रहा था और इसके साथ ही वो कुछ नया इंजन नहीं बन रहा था, उसको ही रखकर एक नया एक्स्ट्रा थ्रस्ट वाला इंजन बना रहा था। जीई का कहना है कि GE 414 का ही हम थ्रस्ट को बढ़ा देंगे, जो कि 5th जनरेशन के प्लेन्स में भी यूज़ हो सकता है। ये GE 414 इंजन वही इंजन है जो भारत ने हाल में ही अमेरिका से परचेज किया है, जो कि हमारा तेजस MK2 में लगेगा, एमका मार्क 1 में लगेगा और टेडबीएफ में लगेगा। और जो टेडबीएफ के साथ साथ अगर हम ये बना रहे हैं एक और जो अपन ऑर्का एयरफोर्स के लिए, उसमें भी लगेगा। तो GE 414 का ये 4 जगह पे हमने पहले ही परचेस करके रखा है इंजिन्स, जो कि तेजस MK2, एमका मार्क 1 और टेडबीएफ प्लस ऑर्का, अगर बना तो ऑर्का उसमें लगेगा। GE 414 भारत को टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे रहा है 85% की। अमेरिका और भारत ये मिलकर ही बनाएंगे। GE 414 की डील पर बता दूं, अभी तक सिर्फ सिग्नेचर नहीं हुए हैं, पर अमेरिका के सभी अथॉरिटीज़ ने अप्रूवल दे दिया है इसको कि हम भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दे सकते हैं और वहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत बना सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देने का ये जो बहुत बड़ा कदम है ये यूएस ने पहली बार उठाया है, क्योंकि अमेरिका किसी को भी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता है। आने वाले 3 सालों में जनरल इलेक्ट्रिक्स का GE 414 इंजन भारत में टोटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ बनने लगेंगे, और हेल के चेयरमैन ने खुद बताया है इसको, जो मार्च आएगी, मार्च 2024 में ये डील पर साइन होगा। मतलब 2027-28 तक आप समझिए ये पूरा रेडी हो जाएगा और 28 से इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा, इंजन बनना इन मास प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। लेकिन ये 3 साल ही क्रिटिकल है, क्योंकि अमेरिका कब पलटी मारता है पता नहीं। एक बार अगर TOT आ गई और प्रोडक्शन शुरू हो गया सिग्नेचर के साथ तो फिर टेंशन नहीं है, लेकिन बीच में जो 3 साल है भारत को कदम बहुत ही फूक फूक कर उठाने होंगे और बहुत ही समझदारी से उठाने होंगे। इंडियन एयरफोर्स भी चाहती है कि 2030 से पहले, मतलब ये दशक ख़त्म होने से पहले, वो अपने फोर्सेस में तेजस MK2 को इंडक्ट करना चाहती है। GE 414 इंजन का जो डील है भारत से, ये एक माइलस्टोन डील था। मैं बता दूं, साउथ कोरिया के पास भी यही इंजन्स जाते हैं और भी दूसरे देशों के पास भी यही इंजन्स जाते हैं, बहुत सारे देश हैं, टर्की के पास भी जाते हैं, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिर्फ 20% का दिया गया है, और भारत के लिए अमेरिका ने 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिया है विथ 85% ऑफ कोर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र हमें मिलेगा, और हम खुद से मेक इन इंडिया के तहत घर पर ही हमारे यहाँ हम GE 414 बनाएंगे। अमेरिका किसी को देता नहीं है, हम लोगों को दिया है। ये दर्शाता है भारत की ताकत आज के डेट में कितनी ज़्यादा है, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, या जियो पॉलिटिक्स बोलिए, या फिर दुनिया में कहीं भी स्टैंड जो इंडिया रखता है अपना, वो कितना मजबूत है इंडिया आज का, ये दर्शाता है। ये अमेरिका ने ये भी
कहा है कि भारत F-14 इंजन तो बनाएगा ही अपने इधर, प्लस हमारे सप्लाई चेन में भी मदद करेगा। मीन्स हमारे यहाँ से हम बनाकर यूएस के जो एलाइज हैं उनको भी हम इंजन्स बेच सकते हैं GE414। तो इसका मतलब है GE414 अमेरिकन इंजन हमारे इधर ही ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ बन रहा है, लेकिन 5th जनरेशन के लिए जो हमें एक कोर डेवलपमेंट करना है और खुद का इंजन बनाना है, ये तो हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके खुद का ही बना रहे हैं। लेकिन जो खुद का हम ओन प्रोडक्शन करेंगे एक नया इंजन जो कि हम मॉडिफाई करके 6th जनरेशन में भी लगा सकते हैं, ये इंजन अभी तक जीई ने नहीं बोला है कि हमारे साथ मिलकर बनाएगा या को प्रोडक्शन करेगा। लेकिन यहाँ पे फ्रांस और ब्रिटेन ने दोनों ने ही काफ़ी अच्छा ऑफर दिया है। अभी तक का पूरा डिटेल में तो ब्रिटेन का ऑफर आया नहीं है, लेकिन इसके पहले भी ब्रिटेन और फ्रांस का दोनों का ऑफर लगभग सेम था। सिर्फ इतना ही था कि वो EJ200 इंजन को बेस बनाकर हमें नया इंजन दे रहा था ब्रिटेन, और फ्रांस एक न्यू को डेवलप्ड इंजन बनाता था जिसके भी सभी रेट्स हमारे पास होते थे, और ब्रिटेन भी का भी जो था वो हमारे पास होते थे। अभी नए वाले पे क्या रिवाइव करके ये ऑफर दिया गया है ये तो अभी तक पूरी डिक्लेयर नहीं हो गया है, लेकिन उनको ही पता है अगर हम ऑफर अच्छा नहीं देंगे तो ये पूरा डील जो है फ्रांस लेकर चला जाएगा। और ऐसे भी भारत और फ्रांस के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ब्रिटेन तो अपना रिलेशंस का भी हवाला हम लोगों को देने लगा है ये डील लेने के लिए कि हम आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करेंगे। बशर्ते आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को किसके साथ जाना चाहिए को डेवलपमेंट इंजन के लिए, फ्रांस के साथ या रॉयल्स रॉय के साथ ब्रिटेन का, और फ्रांस का सैफरन के साथ, दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो रॉयल्स रॉयस भी अच्छा है, फ्रांस का सैफरन भी अच्छा है, क्योंकि देखिए 3-4 कंट्रीज ही हैं जो इंजन्स बनाती हैं, फ्रांस, यूके, अमेरिका हर चीज़ देगा नहीं, अभी नया इंजन बनाएगा नहीं। वो GE414 को ही बोल रहा है हम थ्रस्ट बढ़ा देंगे जो आपके 5th जनरेशन में लगेगा, लेकिन भारत 5th पे रुकने वाला नहीं है, भारत 6th जनरेशन का भी बनाने वाला है। तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन अगर मेरा दिल से पूछेंगे अगर सही से, तो मुझे अच्छा लगता है ऑफर रॉयल्स रॉय का। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है इन लोगों का फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि अमेरिका जब चाहे तब ब्रिटेन का फॉरेन पॉलिसी के साथ खेल देता है, और फ्रांस के साथ यह दिक्कत नहीं है। खैर आप लोग बताएं कि भारत को किसके साथ जाना चाहिए, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फ्रांस के साथ जाना चाहिए या ब्रिटेन के साथ जाना चाहिए? अभी तक तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।